जैसा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां लगभग तैयारियों में जुट चुकी हैं। ऐसे में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विधानसभा भिंड से कांग्रेस के प्रबल दावेदार सचिन द्विवेदी जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वह जनता के बीच कैसे जा रहे हैं और किस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी सर, सबसे पहले आपका भारतवाणी पर स्वागत है। सर, किस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत नजदीक है और चुनाव आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को चुनाव की तैयारी करने के लिए कोई स्पेशल एजेंडा नहीं है, बस लोगों के बीच जाकर उनको सच बताना है। आज आप क्षेत्र में घूमकर आए होंगे, आप भिंड में घूमकर आए होंगे, मध्य प्रदेश में हमने पता कि आप और भी जगह गए हैं, कई जगह। तो हम लोगों को सिर्फ सच की जानकारी देनी है और ज्यादा से ज्यादा सच लोगों को बताना है। आपको बताना है कि युवाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है, लाडली बहनाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है, हमारी माताओं पिताओं बुजुर्गों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, छोटे बालक बालिकाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है, हमारे मूलभूत मुद्दों से भाजपा हमको कैसे भटका रही है। सिर्फ सिंपल सी चीज है ये, हम लोगों को जनता के बीच जाके बस सच दिखाना है और सच में ही भाजपा उजागर हो रही है। जैसे कि पिछली बार यहाँ कांग्रेस पूर्ण बहुमत से बनी थी और जिसमें बीच में जो ज्योतिराज सिंधिया जी हैं जो कि बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, और माना जाता है कि जो संभाग है यहाँ चंबल डिवीजन, यहाँ पर सिंधिया जी का माना जाता है कि प्रबल दावेदारी रही है, तो उधर वो बीजेपी में चले गए। तो क्या लगता है यहाँ उससे उनके बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान होगा? बहुत ज्यादा नुकसान होगा भाजपा को। ये उनका हमेशा का है, जहां वो रहते हैं, जिस थाली में रहते हैं उसमें छेद करते हैं। चाहे वो अपने देश में रहें तो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जिस पार्टी में रहे उसके साथ गद्दारी करते हैं। जब तक वो रहे तब तक हम वहां पर महापौर नहीं बना पाए। ग्वालियर में, मुरैना में वो पार्टी छोड़कर गए, तो आप देखिए आज हमारे ग्वालियर में महापौर हैं, आज हमारे मुरैना में महापौर हैं। अब वो चंबल से यहाँ से निकल के गए हैं, तो आप देखना वो भाजपा में गए तो भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। आपको भाजपा की गिनी चुनी एक सीट नहीं मिलेगी ढूंढे, हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि क्या कोई चंबल में भाजपा का विधायक या पार्षद बचा है। ये हमारे ये धन्य का विषय है हमारे लिए। ये मतलब उन्होंने एहसान किया है पार्टी पर कि वो छोड़ कर गए। जैसा कि आप कांग्रेस से प्रबल दावेदार हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी भिंड वासियों के लिए, कि जो आप पहली प्राथमिकता में कार्य करेंगे? ये हमारे भिंड का दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने यहाँ जनप्रतिनिधि लगातार बनाकर पहुंचा रहे हैं, फिर भी जनप्रतिनिधियों ने एक बार भी भिंड की जनता के लिए कोई विकास नहीं किया। उन्होंने विकास किया अपने परिवार का, अपने बेटों का, अपने पिताओं का। यहाँ पर विकास की परिभाषा ये है कि कैसे हमें अपने पुत्र को आगे बढ़ाना है। चाहे हमें अभी अब करंट जो एमएलए हैं उनके पिताजी सांसद रहे या जो भी यहाँ हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं वो अपने पुत्रों को लेकर चिंतित हैं, तो उन्हीं में से इन लोगों ने अलग किया है। हम चाहेंगे कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी भिंड की जनता के लिए, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान हो, सड़क बिजली पानी बेरोजगारी, इन सब मुद्दे जो हमारे बीच आंखों के सामने दिख रहे हैं पर इन पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे थानों की, एफआईआरों की, कट्टों की, बंदूक की और लड़ाई की, झगड़ों की। हमारे आंखों पर पट्टी बांध रखी है। नेताओं ने हम लोगों को बरगलाया है, कभी अच्छी शिक्षा की बात नहीं की, अच्छे संस्थानों की बात नहीं की, कभी भी अस्पतालों की बात नहीं की। जैसा कि आप बता रहे हैं कि भिंड विकास से अछूता रहा है, और जहाँ तक ये है कि जैसे भिंड की जो अभी एमएलए हैं वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि भिंड विकास से अछूता रहा है? उन्होंने कोई प्रदेश सरकार में मंत्री नहीं है, वो हमारे यहाँ से बसपा से चुनाव जीते थे। उन्होंने जनता को धोखा देकर वो आज भाजपा ज्वाइन कर ली है, उनको जिताया। आपके भिंड जनपद से एक ऐसे भी विधायक हैं जो कि मंत्री हैं, मेरे भिंड जनपद की बात। हाँ, भिंड जिले में कई हमारे यहाँ 2 मंत्री हैं। हमारे यहाँ ये तो सिर्फ आप धोखे की राजनीति होती है कि आइए आप जनता के साथ धोखा कीजिए और बैठे। आज वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप देखिए हमारे भिंड के आसपास, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बगल से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर इटावा है। भिंड से कितना विकसित है, 60-70 किलोमीटर 80 किलोमीटर जाएंगे आप मुरैना देखेंगे, नगर निगम बन चुका है। ग्वालियर देखिए विकसित है, दतिया देखिए छोटा सा दतिया विकास की ओर अग्रसर है, झांसी देखिए। आप सिर्फ भिंड को अछूता क्यों, भिंड के साथ भेदभाव क्यों? अच्छा, आपको अगर जनता यहाँ स्वीकारती है, आपको विधायक बनाती है, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि विकास ही अछूता रह गया, तो आप क्या करेंगे यहाँ जनता के? हमको जनता के बीच जाकर जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क बिजली पानी के अलावा, जैसे हॉस्पिटल, हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्थाएं, फैक्ट्रियां हमारे भिंड के नाम पर आती हैं, मालनपुर भिंड जिले में और मालनपुर में डाल दी जाती हैं। हमें भिंड शहर के अंदर हमें जरूरत है कि हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज मिले, हमारे यहाँ सैनिक स्कूल मिले। कोई रोजगार नहीं है, कोई पढ़ाई का साधन नहीं, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग दूसरे स्टेट्स में जाकर नौकरियां कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पुताई कर रहे हैं, टिक्की का ठेला लगा रहे हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, और रोजगार के नाम पर हमारे यहाँ से युवाओं से चोरी चकारी सिखाई जाती है, डकैती सिखाई जाती है। ये हमारे यहाँ के नेताओं ने उनको उपहार में अच्छा, दिया है। आखिरी में आपका सवाल ये है कि सबसे बड़ी और मूल समस्या क्या है जिसका आप निस्तारण करना चाहेंगे? हमारे यहाँ एक, अगर आप गिनती से करें कि हाँ हमारे यहाँ एक समस्या हो तो हम उसका निदान करें। हमारे यहाँ सिर्फ आप कोई भी एक डिब्बा उठाओगे ना, उसमें पर्चियां डालोगे और किसी भी आम जनता से डलवाओगे ना पर्चियां, तो उसमें सिर्फ अगर 1000 पर्चियां होंगी तो उसमें 1000 की 1000 समस्याओं से ग्रसित होंगी। चाहे कोई भी समस्या उठा लो, आप जिस रास्ते आप अभी हमारे घर आए हैं तो आपने देखा होगा कि क्या सड़क बनी है, आपको बैठे हुए भी 15 मिनट हुए हैं तो इसमें 3 बार लाइट जा चुकी है। हमारे यहाँ पानी का क्या हाल है, लोग अभी भी हैंडपंप के लिए त्रसित हैं। ये हो गई मूलभूत सुविधाएं। अब आप जाइए, आप बच्चे को पढ़ना, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, आप इन लोगों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था है? कोई बता सकता है कि यहाँ पर हमारे कोई सरकारी टीचर आप देख सकते हैं कि वो अपने बच्चे को सरकारी चलिए, स्कूल में चलते पढ़ाएगा? चलते आप मुझे ये बता दीजिए कि प्रदेश में कांग्रेस किस भूमिका में कितनी सीट लेके आ रही है? हम लोग जाएंगे 180 प्लस, 180 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी इस बार मध्य प्रदेश में। जैसा कि ये थे भिंड से कांग्रेस के प्रबल दावेदार सचिन द्विवेदी जी, जिनसे हमने विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। भिंड से भारतवाणी के लिए वंदना यादव की रिपोर्ट।